So hi guys, I'm your UPSC मित्र, your UPSC प्रिपरेशन पार्टनर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी यूपीएससी स्ट्रगल जर्नी में कुछ अच्छा, जो आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, यूपीएससी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए और भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप यूपीएससी सिलेबस के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है सिलेबस वगैरह में, बाकी आपके लिए अच्छा है। यू कैन ट्राई इट। और किसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए होती है? हम प्रिपेयर यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, अगर रास्ते में हमें कुछ मिल जाए, कुछ गवर्नमेंट जॉब हमारी लग जाए, क्यों, क्या बुराई है इस चीज़ में? मतलब तो इसमें हम स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के बारे में, एसएससी सीजीएल, सीएपीएफ, ऐसी आरबीआई ग्रेड बी, सीडीएस, एनडीए, इन सब का जो पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न है, सैलरी वगैरह, सिलेबस काफ़ी सिमिलर है यूपीएससी से। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। सो फर्स्ट हमारा है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी। इनका एग्जाम पैटर्न यूपीएससी जैसा ही होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सिलेबस सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, निबंध, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था आदि। बाकी इनमें जो चेंजेस होते हैं वो राज्य के हिसाब से होते हैं। वो आपको सिलेबस, जो आपको डिटेल सिलेबस चाहिए होता है, तो आपको अलग अलग साइट पे से, जो भी राज्य की जो वेबसाइट होती है लोक सेवा आयोग की, वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो आप वहाँ से देख लें, आपको अगर इसके लिए प्रिपेयर करना है, और आपको करना भी चाहिए, साथ के साथ आप ये भी प्रिपेयर करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल। ये 2 ईयर्स में होता है एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है इसका, क्वालिफाइंग नेचर रहता है। सेकंड इसका कंपलसरी होता है। और जो पेपर थर्ड और फोर्थ होता है वो ओनली फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आफ्टर क्वालिफाइंग टीयर 2, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन टीयर 2। आपका जब टीयर 2 का परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। प्लस इसमें सैलरी अच्छी खासी होती है। और इसका जो सिलेबस होता है टीयर फर्स्ट का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एलिजिबिलिटी में इसकी आपको बता दूं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एज लिमिट इसकी 18 से 32 साल तक की होती है। ये भी पोस्ट वाइज वेरी करता है। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया रहेगी इसकी। दैट्स इट। आपको और जानकारी चाहिए तो आप, मैं और भी इसके रिलेटेड वीडियो बना दूँ। सीएपीएफ एसी वाला अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम प्रोसेस इसका रहता है, रिटन एग्ज़ाम होता है फर्स्ट वाला, जनरल एबिलिटी, और जो सेकंड पेपर होता है आपका वो ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसका एक, फिर इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी निकलती है, वो सभी स्टेजेस के ऊपर बेस। और सिलेबस इसका वही जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिक, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट इवेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेम चीज़ होती है जो आपके यूपीएससी में होती है। तो डोंट जस्ट पैनिक के ऐसा कुछ अलग होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत अलग होता है, चेंज होता है, तो आप कर सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप छोटी सी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सैलरी भी इसकी अच्छी खासी होती है, सो यू कैन चेक इट। एंड ग्रेजुएशन इन एनी सिस्टम, एज लिमिट आपको इसकी 20 से 25 साल की होती है। और नेशनलिटी इंडियन ओनली, इंडियन ही चाहिए इनको। बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल होते हैं इसके लिए भी। सेकंड हम आरबीआई ग्रेड बी के बारे में देख रहे हैं। इसका एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, इसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फ़ेज़ 1 वही प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेकंड मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू होता है इसका। इसमें वही जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, और फेज सेकंड का हमारा इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़, इंग्लिश राइटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसे। देन इंटरव्यू वी आर टॉकिंग अबाउट सीडीएस। एग्ज़ाम प्रोसेस इसका राइटिंग एग्ज़ाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सब चलता है इसका। एलिजिबिलिटी इसमें आपको अच्छी चाहिए, आईएमए, ओटीए, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपको आईएनए के लिए, एएफसी के लिए आपको फिजिक्स एंड मैथ्स इन 12th ग्रेजुएशन इन फिजिक्स इंजीनियरिंग आपको चाहिए इसमें एज लिमिट अलग अलग है तीनों पोस्ट के लिए। एनडीए में आपका रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसका सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स आएगी, जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, 2 टेस्ट होंगे। इसमें क्वालिफिकेशन आर्मी के लिए आपको 12th पास चाहिए, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपको 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स। एज लिमिट आपकी 16 से 19 साल होना चाहिए। Any male candidates, female are allowed from NDA 2021 onwards. Unmarried only चाहिए आपका इसमें। Okay, so these are the best opportunity for you if you prepare for UPSC. बाकी अगर आपको और कुछ भी पूछना है, so let me know in comment section. I will answer it surely. Thank you so much for watching this video.